आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 11 यूनिट 6 के अंतर्गत स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में क्या संबंध होता है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम और स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में क्या अंतर होता था उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में क्या संबंध होता है और स्मॉल जी का मान गहराई के साथ तथा ऊंचाई के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। ठीक है, स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध स्थापित कीजिए। स्मॉल जी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण और कैपिटल जी का मतलब होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इनके बारे में आप पहले से जानते हैं। ठीक है, तो मान लीजिएगा कि ये पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान है कैपिटल एम, ये पृथ्वी का केंद्र है ओ, और केंद्र से परिधि तक की हर दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो मान लीजिए ये पृथ्वी की त्रिज्या है कैपिटल आर। ठीक है, पृथ्वी वैसे अंडाकार होती है लेकिन हम इसको व्यवहार में गोलाकार मान के चलेंगे। ठीक है, मान लीजिएगा कि पृथ्वी की सतह पर यहां पर कोई वस्तु रखी है, उस वस्तु का द्रव्यमान है स्मॉल एम। ठीक है, जैसे हम पृथ्वी की सतह पर खड़े हैं तो हमारा द्रव्यमान स्मॉल एम हो सकता है, और भी कोई वस्तु हो सकती है जो पृथ्वी की सतह पर है। ठीक है, हर वस्तु पृथ्वी के ऊपर स्थित रहती है। ठीक है, हम कहां पर रहते हैं? पृथ्वी के ऊपर। तो इसी बात को हम लिखेंगे, माना कैपिटल एम द्रव्यमान की पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर है। पृथ्वी की सतह पर स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी है जिस पर पृथ्वी के कारण लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। कल हमने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा था। क्या होता था कि किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर दो पिंड क्या हो जाएंगे? एक पिंड तो हो जाएगा पृथ्वी और दूसरा पिंड वो वस्तु जो यहाँ पर रखी है। पृथ्वी का द्रव्यमान m हो जाएगा, उस वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m। दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से क्या आ जाएगा? F बराबर कैपिटल G m1 m2 बटे आर स्क्वायर होता था। तो m1 की जगह कैपिटल M, m2 की जगह स्मॉल m और बटे दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर कैपिटल आर है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कैपिटल आर का स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। कैपिटल जी तो आप जानते ही हैं क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी कि पृथ्वी इस वस्तु पर इतना आकर्षण बल लगाएगी। ठीक, परंतु न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्या होता है? न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से क्या होता है? द्वितीय नियम F बराबर m ए। यहाँ क्या हो जाएगा? ए की जगह जी हो जाएगा। ठीक है, इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है? स्मॉल एम, और जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। जी समीकरण नंबर 2। तुलना करते हैं समीकरण 1 और 2 की। समीकरण 1 व 2 की तुलना से दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट इक्वल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? देखिए कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे आर स्क्वायर। देखिए स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा,
जो बचा है उसको हम लिख दें, तो क्या बचेगा, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम बटे आर स्क्वायर। तो यही स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध होता है। ठीक है, तो नीचे लिख देना यही अभीष्ट संबंध है। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर समाप्त। अब आता है हमारा अगला प्रश्न कि पृथ्वी तल से ऊंचाई के साथ स्मॉल जी के मान में किस प्रकार परिवर्तन होता है। यानी कि पृथ्वी तल से यदि हम ऊपर जाएंगे तो स्मॉल जी का मान किस प्रकार घटेगा। ठीक है, किस प्रकार परिवर्तन होगा। देखिए, दोनों स्थितियों में घटता है, ये बात मैं पहले ही आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। चाहे तो हम पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाएं या पृथ्वी की तल से गहराई में जाएं, दोनों ही स्थितियों में जी का मान क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो किस प्रकार घटता है उसके लिए हम फॉर्मूला ड्राइव करें। देखिए, हमारा प्रश्न होगा कि ऊंचाई के साथ स्मॉल जी के मान में किस प्रकार परिवर्तन होता है। या ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन, अथवा करके यह भी लिख सकते हैं कि सिद्ध करो पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने से स्मॉल जी का मान घटता है। ठीक है, या ऐसे भी आ सकता है, तो पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो किसी भी प्रकार से आ सकता है, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। मान लीजिएगा कि ये पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है कैपिटल एम और ये पृथ्वी की त्रिज्या है कैपिटल आर। ये पृथ्वी का केंद्र है ओ। थ्योरी बिल्कुल सिंपल है कि माना कैपिटल एम द्रव्यमान की पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। पृथ्वी की सतह पर यहाँ पर कोई स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु रखी है। ठीक है, इनिशियल इस वस्तु को हम क्या मानेंगे, पृथ्वी तल पर मानेंगे। पृथ्वी तल पर जी का मान निकालेंगे, स्मॉल जी का मान। फिर इस वस्तु को पृथ्वी तल से ऊंचाई पर ले जाएंगे, फिर उस ऊंचाई पर स्मॉल जी का मान ज्ञात करेंगे। फिर दोनों जी के मान में कंपेयर करेंगे कि मान घटा है या बढ़ा है। समझ गए ना। तो देखिए, पहले हम इतना चित्र बनाएंगे, लिखेंगे माना कैपिटल एम द्रव्यमान की पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी हो तो हमने यहां पर गुरुत्वीय त्वरण को कितना माना, स्मॉल जी, और यहां पर जो वस्तु है उसका द्रव्यमान है स्मॉल एम। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी हो तो स्मॉल जी बराबर, ये रिलेशन अभी हमने पढ़ा था, कैपिटल जी कैपिटल एम बटे आर स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1। ये हमारा पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान आया है यहाँ पर। ठीक, अब इस वस्तु को क्या करेंगे, हम कुछ ऊंचाई पर ले जाएंगे। तो मैं इसको ऊंचाई पर ले जा रहा हूँ। मान लीजिएगा कि इस वस्तु को यहाँ से हम यहाँ पर ले गए। ये जो ऊंचाई है उसको मैं स्मॉल एच मान ले रहा हूँ, और यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण आएगा उसको मैं जी डैश मान रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। तो चलिए, इसी बात को मैं लिखूंगा, पृथ्वी की सतह से स्मॉल एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण जी डैश हो तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए, जी डैश बराबर, जो अभी जी बराबर निकल रहे थे वो जी डैश बराबर। देखिए, फॉर्मूला तो जे होता था, जे रिलेशन था ना, जी एम बटे आर स्क्वायर। जब ऊंचाई पर जाएंगे तो क्या क्या चीजें बदल जाएंगी। तो देखिए, एक तो जे मान बदल गया जिसको हमने जी डैश मान लिया। कैपिटल जी का मान सभी स्थानों पर एक समान होता है, तो यह चेंज नहीं होगा क्योंकि ये तो सार्वत्रिक है, तो कैपिटल जी जैसे का जैसा रहेगा। कैपिटल एम क्या है, इस पृथ्वी का द्रव्यमान। तो यदि किसी वस्तु को हम पृथ्वी तल से ऊंचाई पर ले जाएं, उससे पृथ्वी का द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं, तो पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, कोई वस्तु पृथ्वी से ऊंचाई पर चली जाएगी तो उससे पृथ्वी के द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बटे जी आर क्या है, आर एक्चुअल में है तो पृथ्वी की त्रिज्या, लेकिन उस रिलेशन में जो दोनों के बीच की दूरी आई थी,
क्योंकि यहाँ पर थी पहले वस्तु, तब ये दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी आई थी। अब यहाँ पर दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? देखिए दूरी हमेशा केंद्र से मापी जाती है, तो एक पिंड तो हो गया जो पृथ्वी और दूसरा पिंड वो वस्तु जिसको हम ऊपर ले गए, तो पृथ्वी का केंद्र जे हो गया और दूसरी वस्तु का केंद्र जे हो जाएगा। दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? देखिए यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ तक h, तो दोनों के बीच की दूरी का वर्ग, तो जो हो जाएगा r प्लस h का वर्ग। ये समीकरण नंबर 2। जब ऊंचाई पर ले जाएंगे तो दोनों के बीच की जो दूरी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए हम क्या करें, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे दें, कंपेयर करना है ना दोनों का। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, तो लेफ्ट में लेफ्ट का और राइट में g डैश बटे g बराबर, ठीक है। समीकरण 2 का राइट gm बटे r प्लस h का होल स्क्वायर और बटे gm बटे r स्क्वायर, यही आएगा ना। लेफ्ट में लेफ्ट का भाग दे दिया और राइट साइड में राइट साइड का। देखिए कुछ कैंसिल हो जाएगा, या पहले क्या कर दूं मैं, बटे के नीचे बटे पलट दूं फिर कैंसिल कर लेंगे, तो ये आ जाएगा gm बटे r प्लस h का होल स्क्वायर, ये गुणा में जाके पलट जाएगा, तो r स्क्वायर बटे g। gm से gm कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, g डैश बटे g बराबर r स्क्वायर बटे r प्लस h का होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 3। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब देखिए समीकरण 3 से एक बात स्पष्ट हो रही है, आप इसको समझना, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। समीकरण 3 से क्या स्पष्ट हो रहा है? देखिए समीकरण 3 के राइट साइड में जे वैल्यू बड़ी है या जे वैल्यू बड़ी है, अंश बड़ा है या हर बड़ा है, आप समझ रहे हैं इस बात को। r प्लस h का इसका जो मान आएगा वो अधिक आएगा और इसका मान आएगा वो कम आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि r प्लस h का जो मान है वो r के मान से अधिक है, मतलब ये जो वैल्यू है वो इससे क्या है, बड़ी है। चाहो तो हम स्क्वायर भी लगा सकते हैं, ठीक है, यानी r प्लस h का मान r के मान से क्या होगा, अधिक होगा। तो राइट साइड में जे वाली राशि बड़ी है और जे वाली राशि छोटी है, इसका मतलब लेफ्ट में जे बड़ी होगी और जे छोटी होगी, तो इसलिए g का मान अधिक होगा किससे, g डैश से। तो यहाँ से ये बात स्पष्ट हो गई कि हम पृथ्वी तल से यदि ऊंचाई पर जाएंगे तो g का मान कम होगा, क्योंकि पृथ्वी तल पर g का मान जो था वो अधिक है, ऊंचाई पर गए तो वो g डैश जो आया है g का मान वो क्या हो गया है, उससे कम हो गया है। ठीक है, तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने से गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होने लगता है। क्लियर? अब इसको हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे, इसी को और आगे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसका एक फॉर्मूला निकल के आएगा, समझना आप इसको। मैं इसमें से नीचे वाली जो राशि है इसमें से r कॉमन ले रहा हूँ। देखिए कैसे लूँगा, g डैश बटे g बराबर ऊपर जैसे का जैसा, यहाँ से मैं r कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से r कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा 1, यहाँ से r कॉमन लूँगा तो r है नहीं, तो r से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। आप ये समझ लीजिएगा, करना नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैं r से गुणा कर दूँ और r से भाग दे दूँ, कोई अंतर आएगा? मैंने r से गुणा कर दिया और r से भाग दे दिया, कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि r से r कट जाएगा, यथावत रहेगा। अब देखिए मैं यहाँ से r कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से r कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 1, और यहाँ से r कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा h बटे r। समझ गए ना इस बात को? तो देखिए मैं कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से r कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बचेगा 1 प्लस h बटे r। अब इसके ऊपर वर्ग है तो यहाँ भी वर्ग रहेगा, जो कॉमन लिया है उसके ऊपर भी वर्ग आएगा। इस r वर्ग से जे r वर्ग कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा g डैश बटे g बराबर, ऊपर तो क्या बचेगा 1 बचेगा, नीचे जी जो ब्रैकेट है इसको पूरे ब्रैकेट को ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी जो घात है वो माइनस की हो जाएगी, मतलब ऐसा हो जाएगा 1 प्लस h बटे r, पूरे की घात जो +2 थी वो हो जाएगी -2, क्योंकि अब इसको मैं ऊपर ले चुका हूँ। समझ गए ना? चल थोड़ा सा और सॉल्व करूँ मैं इसको, ये चित्र आपको बना लेना है, ये पूरा चित्र ही बनाना है आपको, ठीक है। अब मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। देखिए आपने एक द्विपद प्रमेय
जो कि पढ़ी नहीं है क्योंकि सिलेबस में थी, लेकिन आजकल वो सिलेबस से हटा दी गई है, तो मैं सीधा उसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। ये होती है द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय से, ठीक है। द्विपद प्रमेय जो होती थी 1 + x की पावर n, यदि x का मान 1 से बहुत छोटा है, x का मान जो है वो 1 से बहुत छोटा है, तो इसका प्रसार सिर्फ जो होता था 1 + nx, यानी ये जो पावर होती है वो यहाँ पर आ जाती है। ये समझ, ये कब होता है? जब x का मान 1 से बहुत छोटा हो। अब देखिए यहाँ पर भी वही फॉर्मूला बन रहा है, 1 + x, x की जगह कितना है h/r, तो 1 + x की पावर n, n की जगह कितना है -2। अब देखिए ये जो वैल्यू है ये क्या है, 1 से बहुत छोटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 1 से बहुत छोटी होनी चाहिए। और एक्चुअल में ये वैल्यू 1 से बहुत छोटी होती भी है। कैसे होती है? देखिए r तो क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, और पृथ्वी की त्रिज्या बहुत अधिक है, लगभग 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर समझ गए, मतलब बहुत बड़ी दूरी हो गई। और h क्या है? h पृथ्वी तल से ऊंचाई, तो हम किसी वस्तु को पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर ले गए होंगे? 100 मीटर, 200 मीटर, 1 किलोमीटर, समझ गए ना। तो 1 किलोमीटर जो है वो 6400 किलोमीटर की तुलना में बहुत छोटा है। तो इस बात को हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो h का जो मान है वो r से क्या है, बहुत छोटा है। h का जो मान है वो r से क्या है, बहुत छोटा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, r को इसके नीचे ले आए, तो देखिए x का मत, ये जो x था, x का मान 1 से बहुत छोटा है, समझ गए ना। तो यहाँ पर ये प्रमेय लगा सकते हैं। जब प्रमेय लगाएंगे तो जो -2 है वो आगे आ जाएगा बस, ठीक है। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ इसको, g' बराबर क्या हो जाएगा, इसका नया रूप 1, जी -2 है वो आगे आ जाएगा, तो -2 आगे आएगा तो जी माइनस का हो जाएगा, -2 और h/r जैसे, ठीक है। सिर्फ ये घात आगे आ जाती है, बस इतना। ये साइड से लिख देना, इसको कर देना, ठीक है। त्रिज्या गुणा कर दूं तो जी आ जाएगा g' बराबर g और 1 - के 2h/r। यही ऊंचाई के साथ स्मॉल g के मान में परिवर्तन के लिए सूत्र है, ठीक है। तो नीचे लिख देना, यही स्मॉल g के मान में ऊंचाई के साथ परिवर्तन के लिए व्यंजक है। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, गहराई के साथ स्मॉल g के मान में किस प्रकार परिवर्तन होता है? यानी यदि हम पृथ्वी की सतह से गहराई में जाते हैं तो तब भी स्मॉल g का मान बदलता है, तो किस प्रकार से बदलता है उसके बारे में हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, गहराई के साथ स्मॉल g के मान में परिवर्तन के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, या सिद्ध करो कि पृथ्वी तल से गहराई में जाने पर स्मॉल g का मान घटता है। तो मान लीजिएगा कि ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी का द्रव्यमान है कैपिटल M, और इस पृथ्वी की त्रिज्या है कैपिटल R। ये पृथ्वी का केंद्र है। इनिशियल कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखी है, ठीक है, और यहाँ पर जो पृथ्वी की सतह पर है वो गुरुत्वीय त्वरण है यहाँ पर स्मॉल g। तो बिल्कुल वैसी थ्योरी लिखेंगे, माना कैपिटल M द्रव्यमान की पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g हो तो स्मॉल g बराबर, यानी पहले हम क्या करेंगे, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालेंगे, फिर सतह से कुछ गहराई में जाएंगे और गहराई में g का मान निकालेंगे, और दोनों ही मान का कंपेयर करेंगे कि मान घटता है कि बढ़ता है, ठीक है। वैसे घटता है, ओके। तो लिखेंगे, माना कैपिटल M द्रव्यमान की पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g हो तो क्या होता है, वही फॉर्मूला, स्मॉल g बराबर कैपिटल G कैपिटल M बटे R², जहाँ कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान, और कैपिटल R क्या है, यहाँ पर जो वस्तु रखी है और पृथ्वी
दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, मतलब दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी। समझ गए ना? ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब हमें पृथ्वी का द्रव्यमान ज्ञात करना है। यहां पर तो लिखेंगे पृथ्वी का द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर क्या होता है? आयतन इंटू घनत्व, आयतन इंटू घनत्व। जो फॉर्मूला हम पढ़े हैं पहले से। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना कैपिटल है, तो m बराबर आयतन, किसका आयतन? पृथ्वी का। और पृथ्वी कैसी है? गोलाकार। तो पृथ्वी का आयतन मतलब गोले का आयतन, और गोले का आयतन आप सभी जानते हैं 4/3 पाई आर क्यू। आर यहाँ पर क्या होती है? त्रिज्या होती है उस गोले की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आयतन? देखिए 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, इंटू घनत्व। घनत्व को मैं डी मान ले रहा हूँ, ठीक है। ये पृथ्वी का घनत्व है। कैपिटल एम का जो मान निकाला है इसको समीकरण 1 में रख दें, तो लिख दे रहा हूँ कैपिटल एम का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो वैल्यू में समीकरण 1 में रखूंगा तो क्या हो जाएगा? देखिए जी बराबर कैपिटल जी जैसे का जैसा एम का मान रख रहा हूं। एम का मान कितना आया था? 4/3 पाई आर क्यू इंटू डी, और बट्टे जे आर स्क्वायर जैसे का जैसा, ठीक है। जे कैपिटल जी जैसे का एम की वैल्यू रख दी समीकरण, मतलब यहां से समीकरण 1 में। देखिए आर स्क्वायर से इसकी जो 2 घात कैंसिल हो जाएगी, जो बचा है उसको लिख दो। तो जी बराबर पहले मैं 4/3 लिख दे रहा हूं, फिर पाई लिख दे रहा हूं, फिर एक आर बचा है, आर को लिख दिया, जी को लिख दे रहा हूं, और डी लिख दिया। ये समीकरण नंबर 2। समझ गए ना? ये इनको आगे पीछे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करें? अब पृथ्वी की सतह से गहराई में जाएं। तो मान लीजिएगा कि मैं पृथ्वी की सतह से कुछ गहराई में जा रहा हूं, तो पृथ्वी के अंदर गए और इतनी गहराई में गए। जी जो गहराई है इस गहराई को मैं h मान रहा हूं। समझ गए ना? अब देखिए पृथ्वी की सतह से इतनी गहराई में गए, तो देखिए जब पृथ्वी जो है वो अब छोटी हो जाएगी, कुछ ऐसी हो जाएगी, यानी कि उस वस्तु पर इतनी पृथ्वी के कारण आकर्षण बल लगेगा। पहले जो पूरी पृथ्वी के कारण ये जो वस्तु थी उस पर आकर्षण बल लग रहा था, अब पृथ्वी से गहराई में आ गए, तो जितनी गहराई में आ गए वो उतनी त्रिज्या की जो पृथ्वी बची है वही उस वस्तु पर आकर्षण बल लगाएगी। तो देखिए ये जो पृथ्वी अब जो आपको दिखाई दे रही है इसका द्रव्यमान क्या हो गया होगा? पहले के द्रव्यमान से कम हो गया। इस द्रव्यमान को मैं m डैश मान रहा हूं, ठीक है। अब देखिए इस पृथ्वी की जो त्रिज्या बचेगी वो जे होगी। तो देखिए टोटल कितना था जी? r था, r में से जी h कम हो जाएगा, तो ये बच जाएगा r माइनस h। तो इस पृथ्वी की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी? r माइनस के h। ये जो पृथ्वी है, समझ गए इस बात को? अब यहां पर जो वस्तु आ गई है इस वस्तु पर इस छोटी सी पृथ्वी के कारण आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। तो इसी बात को हम लिखेंगे। अब देखिए जब पृथ्वी से गहराई में आ गए हैं तो यहां पर हम गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है उसको मान रहे हैं जी डैश। क्लियर? तो लिखेंगे यदि पृथ्वी की सतह से, यदि पृथ्वी की सतह से स्मॉल h गहराई में गुरुत्वीय त्वरण जी डैश हो तो जी डैश बराबर क्या फॉर्मूला बन जाएगा? देखिए कैपिटल जी का मान तो बदलेगा नहीं। अब पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो पहले के द्रव्यमान से कम हो गया, तो कितना बचा? m डैश, और बटे जी क्या आ जाएगा? दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो देखना आप दोनों के बीच की दूरी जे बची, जे मतलब r माइनस h। ये समीकरण नंबर 3। अब हमें इस पृथ्वी का द्रव्यमान निकालना है, क्योंकि इसमें द्रव्यमान कम हुआ है। पहले m था, अब क्या हुआ? m डैश हो गया।
क्योंकि अब पहले बड़ी पृथ्वी उस पर आकर्षण बल लगा रही, अब हम गहराई में पहुंच गए हैं तो उस पर छोटी पृथ्वी आकर्षण बल लगा रही है। कुल मिला के ये समझ ले कि देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है जो मैं बता रहा हूँ कि ये जो पृथ्वी है उसकी इतनी मोटाई को एक प्रकार से खरोंच दिया जाए बिल्कुल। तो जो गोला, जो पृथ्वी का गोला है, पृथ्वी है, वो कैसी हो जाएगी, थोड़ी हल्की हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान, छोटी पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान सीधा लिख दूं मैं m डैश बराबर, ठीक है, जे वाली पृथ्वी का द्रव्यमान निकाल लो। क्या होता है, आयतन इंटू घनत्व। तो आयतन क्या होगा, गोले का आयतन, और गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब देखिए r कितना रह गया इसकी त्रिज्या, ये बची, तो r माइनस एच इंटू घनत्व। घनत्व तो वही रहेगा उसका, क्योंकि पृथ्वी एक समान घनत्व का गोला है। जी जो m डैश का मान निकाला है इसको यहां रख दें। m डैश का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दें तो देखिए g डैश बराबर कैपिटल G जैसे का, इसकी वैल्यू रख दी मैंने 4/3 पाई r माइनस एच का क्यूब इंटू डी और बटे r माइनस एच का होल स्क्वायर। देखिए जो दो घात से इसकी क्या होगी, दो घात कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, ऊपर सिर्फ r माइनस एच बचेगा। ठीक है, r माइनस एच की एक घात बचेगी। जो बचा है उसको लिख दे रहा हूं, g डैश बराबर, एक तो 4/3 बचा, पाई बचा, r माइनस एच बचेगा एक घात इसकी, g बचा और d बचा। समीकरण नंबर क्या हो गया, 4 बन गया। अब देखिए समीकरण नंबर 2 बनाया था हमने बड़ी पृथ्वी के लिए और समीकरण 4 बन गया हमारा छोटी पृथ्वी के लिए। मतलब समीकरण जो 2 बना था वो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण आया था। समीकरण जो 4 बना है वो पृथ्वी तल से स्मॉल h गहराई में गुरुत्वीय त्वरण आया है। तो अब इन दोनों गुरुत्वीय त्वरणों का हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करके बताएंगे कि कौन सी वैल्यू अधिक है और कौन सी वैल्यू कम है। समीकरण 4 में समीकरण 2 से भाग देने पर, तो लेफ्ट में लेफ्ट का और राइट में राइट का, ऐसे इधर भी दे दूं तो 4/3 पाई r माइनस एच जी डी, समीकरण 2 का राइट लिख रहा हूं 4/3 पाई r जी डी। ठीक है, मैंने लेफ्ट में लेफ्ट का और राइट में राइट का भाग। देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, जी डी से जी डी कैंसिल हो गया, जो बचा है उसको लिख दो। तो g डैश बटे g बराबर कितना बचा, r माइनस एच बटे r। ये समीकरण नंबर 5 हो गया। देखिए यहाँ तक यदि आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप समझ लीजिएगा क्या करना है हमें यहाँ से। अब जो चेक करना है कि कौन सी वैल्यू अधिक है और कौन सी कम है। देखिए समीकरण 5 से इसका राइट साइड देखो, तो राइट साइड में जे वैल्यू अधिक है या r माइनस एच अधिक है, नीचे वाली राशि बड़ी है या ऊपर वाली। आप जानते हैं कि जे मान अधिक है और जे मान कम है, क्योंकि जे तो r है और ऊपर क्या हो रहा है, r में से कुछ वैल्यू कम हो रही है। तो हम इसको समझ सकते हैं चूंकि r का मान अधिक है r माइनस एच से, यानी नीचे वाली राशि अधिक है, ऊपर वाली राशि छोटी है। तो लेफ्ट में भी ऐसे ही होगा, नीचे वाली राशि बड़ी होगी और ऊपर वाली राशि छोटी होगी। तो इसलिए g का मान अधिक होगा g डैश से। तो आप समझ गए कि पृथ्वी तल पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो अधिक है, पृथ्वी तल से स्मॉल h गहराई में जो g का मान आया है वो कम है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी तल से गहराई में जाने पर स्मॉल g के मान में कमी होती है। ठीक है, तो इस बात को यहाँ लिख देना। समीकरण 5 से स्पष्ट है कि पृथ्वी तल से गहराई में जाने पर स्मॉल g का मान घटता जाता है। ठीक, अब इसके लिए फॉर्मूला टाइप करेंगे तो थोड़ा सा इसको आगे और सॉल्व करें, और सॉल्व करेंगे तो r का इसमें अलग अलग भाग दे दें। तो मैं r का अलग अलग भाग दे रहा हूँ। तो देखिए g डैश बटे g बराबर अलग अलग भाग देंगे तो जो हो जाएगा r बटे r और माइनस h बटे r। जी कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार, एक बार। देखिए g डैश बटे g बराबर कितना बचेगा, 1 माइनस
H/R। तिर्यक गुणा कर दूं तो G डैश बराबर G1 माइनस H/R। यही पृथ्वी तल से गहराई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के लिए व्यंजक है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमें ड्राइव करना था। इसी फॉर्मूले की सहायता से पृथ्वी तल से गहराई में जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान किस प्रकार घटता है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यही गहराई में गुरुत्वीय त्वरण के मान के लिए व्यंजक है। ओके, इसको थोड़ा सा मैं आगे और बढ़ाऊं। देखिए, यदि हम गहराई में जा रहे हैं तो गहराई में जाते जाते यदि हम पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच जाएं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आप हेडिंग बनाएंगे पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर जब आप पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच जाएंगे तो आपकी गहराई कितनी हो जाएगी, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर। यानी कि देखिए, जब यहां से आप केंद्र तक पहुंच गए तो गहराई कितनी हो गई, जे हो गई। एच का मान क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, और यही मान पृथ्वी की त्रिज्या है। तो पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच जाएंगे तो एच का मान आर के मान के बराबर हो जाएगा। तो पृथ्वी के केंद्र पर, ठीक है, डैश करके लिख देना, इस स्थिति में एच बराबर आर होगा क्योंकि उसकी गहराई पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। जे वैल्यू इसमें रखना, तब जी डैश बराबर G1 माइनस एच की जगह क्या लिख दूँ, आर, और बटे आर जैसे का जैसे। आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो G डैश बराबर G1 माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 0, और 0 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, G डैश बराबर 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी के केंद्र पर ग्रेविटी 0 होगी। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त।